पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट पहुंच जाएगा। पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। ये दिल्ली है जी, यही दिल्ली है। यहीं से सरकार चलती है, सरकार यहाँ से देश चलाती है। अब अगर यहाँ ये आलम है तो ज़रा सोचिए कि देश के दूसरे शहरों में, कस्बों में, गांव देहातों में क्या मंजर होंगे। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाई की वजह से, बेड की वजह से, खोखले दावों की वजह से। वो खोखले दावे जो हमारे अभिनेता, माफ़ कीजिएगा हमारे नेता कर रहे हैं। दावे कुछ भी हों, दलीलें कैसी भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि हकीकत को झुटलाएं कैसे, हकीकत से मुंह फेरें कैसे। और हकीकत यह है कि हर दिल आहें भर रही है, हर दर्द चीख रही है। डाला मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। कानों में पिघले हुए लोहे की तरह चुभ रही हैं ये चीखें। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। आसमानों में सुराख करती जा रही हैं ये दर्द भरी चीखें। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो, उसको देखो, कुछ सोचो। मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। जमीन का कलेजा फाड़ कर उसमें धंस रही हैं ये चीखें। बेड नहीं है, बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। कोई नहीं मेरा सिवा। बस जिसे सुनाई देनी चाहिए उन्हीं को नहीं सुनाई दे रही है ये चीखें। नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, इतना कह रहे हैं ये सब कुछ है, ये है। आज पता चला कैलेंडर के पन्नों की तरह शहरों के नाम पलटते जाइए। अगर वहां आपको कुछ मिलेंगी तो बस चीखें। उल्टा भेज दिया, कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे। अपना कोई सड़क पर एड़ियां घिस घिस कर मर गया तो निकली चीख। अस्पताल की चौखट पर कोई घुस न पाया तो सुनाई दी ये चीख। ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन और मरीज की सांसें जब साथ साथ थमी तब तड़प कर निकली ये चीख। घर में कम से कम चल तो रहे थे। अजीब वक्त पड़ा है हम पर। फिजा में ऑक्सीजन चारों तरफ फैली है, मगर हम उसे ले नहीं सकते, और जो ले सकते हैं वो हमें दी नहीं जा रही। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, दवा कम नहीं पड़ने दी जाएंगी, वैक्सीन सबको लगेंगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मगर क्या वाकई ऐसा है? होता तो क्या हर तरफ सुनाई देती ये चीख। चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है और इस अस्पताल के बाहर बाकायदा ये बोर्ड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें कोरोना पेशेंट के सारे डिटेल्स हैं। इस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स और कितने पेशेंट हैं। अब अस्पताल के इस बोर्ड की सच्चाई और अस्पताल के अंदर मरीजों की सच्चाई अगर देखें तो दोनों में फ़र्क है। अभी आप तस्वीर में देखेंगे या मैंने आपको जो दिखाया, किस तरीके से इसी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर, बाकी डिपार्टमेंट के बाहर बाकायदा पेशेंट वार्ड के अंदर नहीं है बल्कि बाहर उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वो बाहर लेटे हुए हैं, यानी कि बेड खाली नहीं है। लेकिन बोर्ड कुछ और तस्वीर बयान कर रहा है। कोरोना के वायरस से तो फिर भी हम लड़ लेंगे, मगर इन बद इंतजामियों और गैर जिम्मेदाराना रवैयों और हुक्मरानों की अनदेखी से कैसे लड़ें? मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग?
अस्पताल में बेड का जुगाड़ भी हम कर लें, इंजेक्शन भी ब्लैक में हम ही खरीदें, पूरे शहर में मारे मारे फिरकर हम ही दवा ढूंढ के लाएं और अब ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम भी हम ही करें। तो सरकार को क्या हमने सिर्फ बातें करने के लिए चुना है? एक तो इंसान किसी अपनों के कोरोना के चक्रव्यूह में फंस जाने से परेशान है, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पहले तो सिर्फ मरीज सिसकते थे, अब तो अस्पताल भी सिसक रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस दौर में खुद को जिंदा बचाए रखना भी किसी जंग के जीतने से कम नहीं है। जब लोगों की सांसें उखड़ती हैं तो वो अस्पताल की तरफ भागते हैं, लेकिन जब अस्पताल का ही दम फूलने लगे तो उखड़ती सांसों के साथ लोग कहां जाएं? ऑक्सीजन ने यह हालत पैदा कर दी है कि खुद अस्पतालों के पास मिनटों और घंटों के हिसाब से ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बची है। अब तो अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। मरीजों से कहा जा रहा है कि सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं तो इन्हें बचा लीजिए, वरना किसी दूसरे अस्पताल में ले जाइए। जाहिर है मांग बढ़ रही है और सप्लाई घटने लगी है। सैकड़ों हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ चुके हैं और कई आखिरी सांसें ले रहे हैं। आपको पता है कि रोजाना औसतन 2000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें वक्त पर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसान शब्दों में भी उसे समझा जा सकता है। और आसान शब्द यही है, आईसीयू वेंटिलेटर। इससे पहले क्या कभी आपने किसी सड़क के किनारे किसी दीवार पर इस तरह के विज्ञापन देखे? ये आज की सच्चाई है और ये सच्चाई ये भी बता रही है कि सरकारी इंतजाम कैसे हैं। और शायद यही वजह है कि आम लोग जिस बात को लेकर डर रहे हैं, उस डर को भुनाने के लिए इस तरह के विज्ञापन बाकायदा सड़कों पर, दीवारों पर देखने को मिल रहे हैं। अब तो आस पर पहरा है, सांस पर पहरा है। हर गुजरता वक्त दहशत का एहसास करा रहा है, शक कराता है कि पता नहीं किसी अपने की सांस कब आखिरी सांस हो जाए। ऑक्सीजन खत्म हो रही है और खत्म होती ऑक्सीजन के साथ खत्म हो रही है जिंदगी की उम्मीदें भी। मगर ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है, यूपी में तो और भी बुरा हाल है। कानपुर में अस्पतालों के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कोई सोर्स लगा दे, फोन करा दे, कुछ भी करा दे, मगर इलाज शुरू करवा दे। दर्द की आयतें ये हैं कि न सही जाएं न कही जाएं, मगर इस तड़प को महसूस किया जा सकता है। जहां भी जाइए यही माहौल है, क्या कानपुर, क्या लखनऊ, क्या बनारस। गुजरात में हुए कोरोना विस्फोट ने राज्य के पूरे मेडिकल सिस्टम को इस महिला की तरह हाँफने पर मजबूर कर दिया है। हर रोज इतने संक्रमित मरीज आ रहे हैं कि अस्पतालों में दाखिला मिलना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं, सब में मरीज हैं। एम्बुलेंस में चीखते इस मरीज की बेबसी कोरोना के सामने सिस्टम की बेबसी की दास्तां बयान कर रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं, जहां अस्पताल के बाहर ये मरीज चीख रहा है। अस्पताल ने इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। एक तो अस्पतालों में जगह नहीं, जैसे तैसे जगह भी मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं। अगर ऑक्सीजन भी मिल जाए तो पता नहीं कब तक चलेगी। बीच में अगर कहीं रुक गई तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का इंतजाम अस्पतालों का नहीं होता। यही वजह है कि अस्पताल अब मरीजों के रिश्तेदारों से ये अंडरटेकिंग ले रही है कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज की मौत हो जाती है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। अब अस्पताल अगर जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मध्य प्रदेश के ही इंदौर का हाल भी देख लीजिए। यहाँ अस्पतालों ने तीमारदारों के कांधों पर ही ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी लाद दी है। उज्जैन के कोविड सेंटर में जिन लोगों को किस्मत से ऑक्सीजन मिल भी गई, उन्हें जमीन पर लेटकर उससे ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। कुछ कोरोना मरीजों का इलाज तो जमीन और कुर्सी पर बिठाकर ही किया जा रहा है। तबाही की इन तस्वीरों के बीच दवाओं का आलम यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश पूरे देश में चल रही है। जिसे मिल गया वो खुशनसीब है। इंजेक्शन तो छोड़िए, बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली दवा फेवी ब्लू कहीं ढूंढे नहीं मिल रही। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के सामने फेवी ब्लू की तलाश में दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगा चुके हैं,
लेकिन ये दवा उन्हें मिल ही नहीं रही। फेवी फ्लू, कभी फ्लू ढूंढ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी वो ढूंढ। कब से ढूंढ रहे हैं आप? मैं सुबह हो रही थी, मुझे सुबह से डॉक्टर ने लिख के दिया है। मैं सुबह से मतलब घूम रहा हूँ। पीत बिहार में मेरे जो है दामाद जो है एडमिट हैं, वहाँ से और इधर मेरठ में भी मैंने बोला है, साहिबाबाद में, वहाँ दुकानों पे, ड्रीम पार्क में। आज मैं सुबह से ये पूरी लाइन मार के मैं फिर इधर ये लाइन लगा रहा हूँ। मुझे कोई मतलब जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस दवाई का। अब इनकी बस यादें रह गई हैं। कोरोना ने देवास के इस पूरे परिवार को निगल लिया। सास, जेठ और पति सबकी मौत हो गई। सदमे में आकर बहू ने भी खुदकुशी कर ली। इस कहर की इससे दर्दनाक तस्वीर और कुछ हो ही नहीं सकती। एक तस्वीर जिसके बिना कोरोना के कहर की बानगी अधूरी है, वो है नासिक के इस अस्पताल की, जहां ऑक्सीजन प्लांट में हुई लीकेज ने उन 22 लोगों को लील लिया जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बड़ी मुश्किल से लोगों को जगह और ऑक्सीजन मिली थी, लेकिन यही ऑक्सीजन उनकी जान भी ले लेगी, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। अचानक हुई ऑक्सीजन लीकेज ने मरीजों की ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। 22 क्रिटिकल मरीज, जिनमें 11 महिला और 11 पुरुष थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच नहीं पाए। यह जिंदगी का अंतिम सत्य और सरकार की नाकामी का सच है। अंतिम संस्कार के लिए लाशों की कतारें, कलेजा फट रहा है इन तस्वीरों को देखकर। मगर देखिए, क्योंकि इस वायरस और सरकार प्रशासन की बद इंतजामी ने हमें ये दिन भी देखने को मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के करीब गाजियाबाद की हैं और ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। अस्पताल में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है और यहाँ अंतिम संस्कार करने वालों की कतारें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल है। हम अस्पताल के लिए लड़े कब थे? हम तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़े थे जो आज बंद है। हॉस्पिटल के लिए लड़े होते तो तस्वीर कुछ और होती। ये लाइनें बहुत गहरी हैं, लेकिन ये सब सियासत है। मंदिर मस्जिद दूरियां पैदा नहीं करती, दूरी कम करती है। इसकी मिसाल वडोदरा से आई है। संक्रमण के इस दौर में कोरोना मरीजों के लिए दोनों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्वामी नारायण मंदिर और जहांगीरपुरा मस्जिद को कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अस्पताल में बदल दिया गया। एक तरफ बदइंतजामियों की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ नेक नियति और अच्छाइयों की मिसालें भी। मंदिरों और मस्जिदों की तरह गुरुद्वारे भी कोरोना मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। उनके लिए बाकायदा खाना बनाए जा रहे हैं। गुरुद्वारों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जहां से कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए खाना पहुंचाया जा रहा है, जो लोग खास तौर पर घरों में हैं या फिर आइसोलेशन में। एक तरफ सरकार है जो अपने ही लोगों की सुध नहीं ले रही। ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पतालों में बेड की दिक्कतें रोजाना बढ़ रही, मगर बदइंतजामी का आलम यह है कि आम आदमी तो छोड़िए, पैसे वालों को भी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। सरकार की संवेदनशीलता ही जैसे दम तोड़ चुकी है। और दूसरी तरफ हरियाणा का एक चोर है जिसने ऐसी मिसाल पेश की कि इंतजामकारों और जमाखोरों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दवाओं और वैक्सीन की कमी से मरते हुए लोगों को देखकर हरियाणा के जींद में चोरों ने अस्पताल से चुराई वैक्सीन लौटा दी। सिविल लाइन थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग के पास एक चोर ने बुजुर्ग को एक थैला थमाया और कहा कि इसमें थाने के मुंशी का खाना है, उन्हें दे देना। थैला सौंप कर चोर फरार हो गया। जब ये थैला पुलिस तक पहुंचा तो उसमें सरकारी अस्पताल से चोरी की गई वैक्सीन थी। सोचिए, चोरों में भी अभी इंसानियत बाकी है, जिंदा है, और चोरों के थैले में 1-2 वैक्सीन नहीं थी, बल्कि जींद के सरकारी अस्पताल से चोरी वैक्सीन की 1710 डोज थी, जिन्हें 7 तालों को तोड़कर चुराया गया था। मगर चोरों को भी आम लोगों की दर्द की चीख बर्दाश्त नहीं। वैसे कमाल की बात है, हम हॉस्पिटल के लिए लड़े कब थे? हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़े थे जो आज बंद है। अगर हॉस्पिटल के लिए लड़ते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। तो फिलहाल वारदात की खास पेशकश में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।